तो हकीकत यही है इस्लाम की, जो अच्छा बंदा है उसके उसके अंतिम जनाजे में कोई नहीं जा रहा, और जो टेररिस्ट है उसमें 50,000 लोग जा रहे हैं उसको जन्नत पहुंचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 लाख लोगों ने जनाजा अटेंड किया था, तकरीबन 4.5 से 5.5 लोगों ने, 5 लाख लोगों जी ने उस बंदे का, जिस बंदे ने पाकिस्तान के बंदे को कत्ल किया था, जो कि काबीना का बंदा था, मुझे भूल गया उसका नाम। सिर्फ इस वजह से उसने कहा था कि 495C को जरा रिड्यूस करो, इसको बहुत ज्यादा रॉन्गफुली यूटिलाइज किया जा रहा है। और वो बंदा इस वक्त उसका मज़ार है पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एक कातिल है जिसको मुल्क के कानून ने फांसी चढ़ाई, उसका मज़ार है। 4.5 से 5.5 लाख बंदा जो है उसने उसका नमाज जनाजा पढ़ा। इमेजिन दैट। यस, वो जज ये साहब तो वाला। हाल है। ये तो हाल है। 4.5 लाख से 5 लाख बंदा साहिल इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है। और किस बिल्कुल बंदे नहीं। के ऊपर, जिसने, जो कि सिक्योरिटी गार्ड था उसका, तहसीन का, जिसका पूरा नाम क्यों भूल गया, सलमान तहसीन। सलमान तहसीन का काबीना का बंदा था, उसने ये रेड दायर की हुई थी, और वो अप्रूव तो ऑब्वियसली अभी नहीं हुई थी, अभी उसने दायर की थी कि ये जो मोहम्मद के ऊपर आप कोई बात करते हो उसका कत्ल कर देने के कानून को रिड्यूस करने के लिए। और नहीं, रिजवी नहीं था भाई। और खादम हुसैन रिजवी एक और पार्टी का सदर है, और वो डिफरेंट चीज है। तो ये इस बंदे ने, ये इसका सिक्योरिटी गार्ड था। थैंक यू कादरी, मुमताज कादरी। ये मुमताज कादरी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, और इसका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होके इसका सिक्योरिटी गार्ड था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं उनको, काबीना के बंदों को। इसने अपनी गवर्नमेंट इशूड पिस्तौल से 9 गोलियां सलमान तासीन के सीने के ऊपर उतार दी थी। 3 साल तक इसका केस रुका रहा। हालांकि इसको फौरन फांसी देनी चाहिए, लेकिन मुल्क में इतना ज्यादा वो हुआ था कि जैसे इंडिया में एक बंदा था इंडो पाक बनने से पहले, जिसने मोहम्मद की खिलाफ किताब लिखने वाले को कत्ल किया था। क्या नाम था उसका? हाँ, रंगीला रसूल, ये हाँ, किताब उसका लिखने कत्ल, वाले उसका का कातिल कौन था? उसका कातिल कौन था? नाम याद नहीं आ रहा है भाई अभी। हाँ, उसकी मिसाल दे दे के इसको इसको उभारा गया कि ये मोहम्मद को बचाने वाला है, और ये है वो है। 3 साल तक उसको जो है इन्होंने जेल में रखा, और केस चला भाई। एक क्लियर मर्डर केस है, जो उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने खुद गोली मार के मारा है। और फिर उसकी इस वक्त मजार शरीफ बना हुआ है, और 4.5 लाख बंदे ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा। और क्या चाहिए आपको? उसको शहीद का लकब दिया गया लाला जी। जी बेशक, गाजी बेशक, और शहीद जी। बेशक, बेशक शहीद। इल्मुद्दीन नाम था उसका, जो कत्ल किया था महाशय राजपाल का। तो ये तो सर हाल है। ये तो हाल है आपका। बाय द वे, ये जो क्या कहता है इस्लाम की सीरीज चल रही थी, ये आजकल बंद हो चुकी हुई है। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना, ये सीरीज की ये वाली वीडियो जरूर देख लें। 4.25 लाख दफा तो ऑलरेडी चल चुकी है। और अगर अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो ये जरूर देख लें। साहिल साहब, इस सीरीज का एक छोटा सा पोर्शन चला दूं मैं? बिल्कुल यार, तू पूछ रहा क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यार, न्यूज नेशन का मुझे पता नहीं है कि वो नहीं, नहीं आएगा, न्यूज नेशन से नहीं आएगा। ओके। ये सर इसका कोई 2 मिनट का पोर्शन है, इसको जरा गौर से सुनिएगा सारे लोग। और ये चैलेंज मेरा आज भी खड़ा है, और अभी स्कॉलर को भी हमने चैलेंज दिया। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट मक्का में मुस्लिम थे, लेकिन वो लड़ाई करने आ गए मोहम्मद साहब की फौजों के साथ, कबीला खशीम की जानिब से। तो इसके ऊपर ये हुई कि जब मुसलमानों ने तीर फेंके तो वो मुसलमानों को भी लगे। आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में फौजी नहीं बन सकते। अच्छा, मतलब आप नॉन, अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो उसमें कोई आप फौजी नहीं बन सकते, आप ये कह रहे हैं एडम? कैसे बन सकते हैं? मना फरमाया है कुरान सूरह निसा आयत क्या नंबर बात कर रहे हैं 97 के एडम? अंदर। हिंदुस्तान में इतने हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत पाई है, तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उसको कुरान मुनाफिक बोलता है, कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हिस्ट्री मालूम ही नहीं है भाई। सूरह निसा आयत नंबर 97 कुरान तो नहीं बोल रहा है। कुरान जो है सुन, अरे बात तो सुनिए आप। हसन साहब, क्या ऐसा है कि अगर देश के लिए, अगर मुस्लिम देश नहीं है, किसी मुस्लिम देश के खिलाफ जंग लड़ रहे हो, तो आप की शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा, आपको आपका गुनाह माना जाएगा ये, क्योंकि आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हो? ऐसा कहीं लिखा है कुरान में? सूरह निसा आयत नंबर 97।
बिल्कुल गलत है। ये हमारे सूर्य यहाँ निसा का जिहाद हवाला का दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट कुछ और है। नहीं ये सूर्य इनके यहाँ जिहाद नहीं, जिहाद है ही जिहाद नहीं। की बात नहीं कर रही हूँ इनके मैं। यहाँ नहीं ये कह रहे हैं सूर्य निसा आयत नंबर 47, राइट एडम? हाँ, 97 सूर्य निसा आयत नंबर 97 में लिखा है कि अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपकी गोली, आपका हथियार जो है उनको लग रहा है तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, है। ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, गलत गलत और ये कह रहे हैं कि गलत बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, लिखा है। एक बार पढ़ के बताइए मैं पढ़ एडम। देता हूँ और तफसीर भी पढ़ देता हूँ। पढ़िए। नहीं, गलत लिखा है, ठीक है एडम, गलत तर्जमा है। एडम तर्जमा ही गलत है आपका। आप ओरिजिनल पढ़िए एडम, ट्रांसलेशन ही ओरिजिनल गलत है। पढ़िएगा। मैं ओरिजिनल पढ़ देता है। एक सेकंड हसन साहब, आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे अगर ये ओरिजिनल पढ़ दें तो? अरे भाई बता रहे हैं ये, अरे ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, आपसे बता रहा हूं कि यही तो बात कर रहा हूं आपसे कि अगर जितना भी कुरान में जो शुकूक है, शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, उसको जो है उन्होंने नहजुल बलागा में क्लियर किया है। नहजुल बलागा इन्होंने पढ़ी नहीं है तो ये कैसे वो सही इस्लाम बता सकेंगे? हजरत एक सेकंड रुकिए, ये देखिए आज तक जो है उन्होंने सही इस्लाम को जो है, सही इस्लाम को जो उन्होंने समझाई ही नहीं है। कुरान मजीद नहजुल बलागा को देखते हैं। इन्होंने दो बातें की थी। मैंने नहजुल बलागा, उस वक्त टाइम नहीं था कि मैं नहजुल बलागा के सारे रेफरेंसेस सामने रखता। ये भारी था, लेकिन नहजुल बलागा कभी पढ़ी ही नहीं है, सामने किताब आ गई। यार मेरा मतलब है वो कह रहा है पढ़ी नहीं है, उसे पता ही नहीं है मेरा, तो मैं उसे क्या बताऊं। नहजुल बलागा एक तो तफसीर की किताब नहीं है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। नहजुल बलागा खुतबात है अली के, ठीक है। इस बंदे ने सबसे पहले ये बोंगी मारी थी। ये खुतबात की किताब है, नहजुल बलागा तफसीर की किताब नहीं है। अली ने जो खुतबात दिए थे ये उसकी किताब है। खुतबा नंबर 67 जो है ना, वो जिहाद के बारे में बोलता है। सबसे पहली बात यह है कि इस बंदे ने सबसे पहले बोला कि जिहाद, अगर जो लोग सुन रहे थे वो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, इसने कहा जिहाद वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो कॉन्सेप्ट नहजुल बलागा देता है। खुतबा नंबर 67 वो कहता है जिहाद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसे अल्लाह ने अपने खास दोस्तों के लिए खोला है। ये परहेजगारी का लिबास है, अल्लाह की महकम जर्रा और मजबूत सपहरे हैं। जो इससे पहलू बचाते हैं इसे छोड़ देते हैं, खुदा उसे जिल्लत और ख्वारी का लिबास पहनाता है और मुसीबत व इब्तिदा की रोदार उड़ाता है और जिल्लतों और ख्वारियों के साथ ठुकरा दिया जाता है। वो मदहोशी और गफलत का पर्दा इसके दिल पे छा जाता है और जिहाद को जाया और बर्बाद करने से हक इसके हाथ से ले लिया जाता है। जिल्लत उसे सहना पड़ती है, इंसाफ इससे रोक लिया जाता है। मैंने इस कौम से लड़ने के लिए रात भी और दिन भी, इलानिया भी और पोशीदा भी तुम्हें पुकारा है और ललकारा है और तुमसे कहा है कबल इससे कि वो जंग के लिए आगे बढ़े तुम इन पर हवा बोल दो। खुदा की कसम, जिन अफराद कौमों पर इनके घरों के हदूद के अंदर ही हमले हो जाते हैं वो जलीलो ख्वार होते रहेंगे। तुम जिहाद को दूसरों पे टाल मत दिया करो, एक दूसरे की मदद से पहलू बचाने न लगो, यहां तक कि तुम पे गारतियां हो जाए और तुम्हारे शहरों में जबरदस्ती खर्चा हो जाए। इसी बिना पे गामिद के आदमी सुफियान इब्ने गौफ को देख लो, इसकी फौज के शवार शहर के अंबार के अंदर पहुंच गए थे और हसान इब्ने हसान बकरी को कत्ल कर दिया गया था, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ये खुतबा नंबर 67 है। ये जिहाद और लड़ाई को एक ही कह रहे हैं। ये जिहाद को जो इंटरनल जिहाद, दिल से जिहाद, शैतान के खिलाफ जिहाद, ये जो शिया जो हमें आके टें पे टी पी करते हैं, ये उनके लिए है। खुतबा नंबर 33 अमीरुल मोमिनीन हजरत जब अहले बसरा से जंग के लिए निकले, मकामे ज़ई में हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। क्या देखते हैं? एसेक्ट्रा 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 देखने के बाद असल मुद्दे पे आते हैं। अल्लाह ने मोहम्मद को इस वक्त भेजा कि जब अरबों में कोई आसमानी किताब पढ़ने वाला ना था, ना कोई नबूवत का दावेदार था। आपने इन लोगों को सही मकाम पर उतारा और निजात की मंजिल पर पहुंचा दिया कि यहां तक कि इनके सारे खम जाते रहे और हालात महकम और इस्तिवा हो गए। खुदा की कसम मैं भी इन लोगों में से था जो इनकलाब पैदा कर दिए, यहां तक कि इनकलाब मुकम्मल हो गया, ना कमजोरी दिखाई ना बुज़दली से काम लिया और हक को बातिल को चीर कर मींस काट कर हक को उसके पहलू से निकाल लिया। मैं तो इनसे जंग की है जबकि वो काफिर थे और अब भी जंग करूंगा जब तक वो बातिल के वलगरे में रहेंगे, जिस शान से इनका कल मुद्दत था आज भी करता रहूंगा। ये अली के खुतबात हैं, ये नहजुल बलागा है, ये भाई साहब जो बता रहे थे। मैंने इनको बोला था इससे आगे क्योंकि डिबेट लंबी है और मैं
उसमें इनको बताया था कि भाई मुझे बताओ कौन सा खुतबा पढ़ूं। ये बंदा भाग गया था उस वक्त खुतबा पढ़ने से। जंगे जमल, खुतबा नंबर 78। जंगे जमल से फारग होने के बाद औरतों की मुजम्मत में फरमाया, क्या फरमाया? औरतें तुम लोग ईमान में नाकिस हो, हिस्सों में भी नाकिस हो, अक्लों में भी नाकिस हो, नुक्से ईमान का सबूत है, वगैरह 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 वगैरह। तुम बुरी औरतों से डरो और अच्छी औरतों से भी चौकन्ना रहना। ये जंगे जमल के बाद अली बोल रहा है। क्यों कि जो जो आपकी आयशा है उसको बुरा बोल रहा है ये। अभी और बहुत ढेर सारे खुतबे हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली मैंने कुछ चंद खुतबे इस वक्त थोड़े थोड़े पढ़े हैं, पोर्शंस पढ़े हैं। किसी भी शिया को मेरी दावत है कि अगर वो आना चाहे और नहजुल बलागा के ऊपर बात करना चाहे तो मैं उसके पास हाजिर हूँ। अभी इसके अंदर हम फीमेल स्लेव्स के साथ सलूक करना, ये सारी चीजें भी इसके अंदर खुतबात में लिखी हुई है, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। बात यह है जिहाद और एक मुसलमान बंदे का हर वक्त लड़ना। वो इसने इसलिए नहीं लड़ना कि उसने ये करना है और वो करना है, नहीं, उसने बातिल के खिलाफ लड़ना है। अली ने बातिल को चीड़ा, फाड़ा, खूनो खून किया और हक को फैलाया। एक इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उसने अपने इर्द गिर्द के मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के साथ हर वक्त लड़ते रहना है। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 123, जैसा कि मुसलमानों ने किया, अली ने किया, मोहम्मद ने किया, आले मोहम्मद ने किया। उसके बाद ये शख्स किया था हुसैन के ऊपर और हुसैन ने भी कूल लगाया था, जिसको पहले से बयान कर दिया गया। इस्लाम को किसी भी सेक्ट को आप पकड़ लो, इनके हाथ खून से रंगे हुए। इस्लाम के किसी भी सेक्ट को पकड़ लो, इनके हाथ खुद से रंगे हुए हैं। कोई सेक्ट ऐसा नहीं जिसके हाथ खून से ना रंगे हो। और ये किसके खिलाफ रंगे हुए हैं? नॉन मुस्लिमों के खिलाफ रंगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बेशक जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क है। कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13। और यही चीज है जिसकी वजह से इस्लाम एक कल्ट है। इसमें दाखिल हो, लड़ाई करो, मर जाओ, 72 रूले ले लो, बाहर निकलोगे मारे जाओगे, आग में सड़ोगे। नहीं जिहाद में जाओगे तो आग में सड़ोगे, जिहाद में जाओगे तो आग में सड़ोगे। सुभान अल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ डिस्कशन। आज के टॉपिक का सारा खुलासा यही है। इतनी खामोशी क्यों है भाई? सारे ज्यादा ही खामोश हो गए। नहीं, हम लोग देख रहे थे कि कितनी ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एडम भाई, आपके सामने मुसलमानों क्या मुर्तदों की भी जबान बंद हो जाती है। अच्छा लाला जी, ये बंदा जो हाथ बांध करके बैठा, लास्ट तक इसने खोला नहीं था क्या? उसने अमलियात का काम किया था। सर पता नहीं कौन से अमलियात के काम किए थे, लेकिन उसको कुछ और लगा था, लेकिन वो बेचारा किसी और जगह पे फंस गया। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली में तिरंगे के लिए जितने मुसलमान मरे हैं, अगर इस्लामिक स्क्रिप्चर के थ्रू देखोगे तो वो जहन्नम में, फुल स्टॉप, वो जहन्नम में। इंडियन सेक्युलर एक्ट के थ्रू देखोगे तो दे आर कॉल्ड शहीद, उन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी। लेकिन अगर इस्लाम के थ्रू देखोगे तो वो जहन्नमी है, फुल स्टॉप। यानी इस्लाम के थ्रू से अगर देखा जाए लाला जी, तो उनके आमाल सारे जाया हो गए, चाहे कितने ही अखलाक उनके अच्छे हों, किसी के साथ बर्ताव अच्छा हो, वो किसी काम का नहीं। बेशक बेशक। यार तुम्हारे फेवरेट से बात करना है एडम? यार तुम कर लो, उसने बात तो करनी नहीं है, उसने लेफ्ट राइट जाना है। मेरी अभी हिम्मत नहीं है बात करने की। हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खाना खाते हुए नहीं मैं कर सकता। हाँ, 10 मिनट तो मैं कर लेता हूँ। ओके एनवी साहब, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं साहिल भाई, जन्नत में 72 हूरे और शराब के नदियों की गारंटी है, लेकिन पृथ्वी पर आटे की गारंटी नहीं, पाकिस्तान। कबीर कह रहे हैं गाइस प्लीज डोंट यूज शहीद वर्ड, इट इज फॉर मुस्लिम्स फॉर मार्टरिंग अगेंस्ट कुफ्र, आवर वर्ड इज वीरगति, और लैंग्वेज इज मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ सच वर्ड्स, आई कॉल इट लैंग्वेज जिहाद। बहुत जबरदस्त। आशीष जोशी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। साहिल के पैजामा का नारा कह रहे हैं कहो तो पैजामे से निकलकर इमरान के गले में कस जाऊं।
क्या यार, ये भारी है पैजामे का नाड़ा मेरे। इसका पहले पहल जो आया था वो भी जबरदस्त था, बिल्कुल। 10 दिन 15 दिन पहले, कि मैं अच्छा तेरी रेहान, इज्जत हूँ साहिल, हिफाजत करना। रेहान भाई पूछ रहे हैं हु ऑल आर हियर सीइंग ट्विटर ट्रेंड, से यस प्लीज। यार जो ट्विटर को देख के नए नए लोग जुड़े हैं, जरा नजराना दे यार, कमेंट का हाजिरी लगाए जरा। ह्यूमन हम लोग बीइंग भी भाई देख कह के रहे हैं, कितने नए जुड़ रहे हैं। हाँ ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे हैं एडम भाई इज लाइक विराट कोहली, पैशन एंड एक्सेलेंस। थैंक यू सो मच ह्यूमन बीइंग भाई। निहायत शर्मिला कह रहे हैं मोमिन विल बी मेजॉरिटी एवरीवेयर बट इंडियन आर्मी, एक इंफॉर्मेशन था। विशाल भाई कह रहे हैं फ्रेंड्स से नो टू सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, प्रीफर ओनली पेपाल, यूपीआई, पेटीएम, इवन फॉर स्मॉलेस्ट सपोर्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड यूट्यूब डिडक्शन फॉर फुल सपोर्ट। बिल्कुल विशाल भाई की बात बिल्कुल सही है। जो कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ एक 4-5 सेकंड के लिए। अगर किसी को सपोर्ट करना है तो वो हमारे स्क्रीन पे जो चल रहा है यूपीआई आईडी नंबर, उस पे वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच विशाल भाई। निरंजन रावले आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। पायलट वाला कह रहे थे पापा रंजीत नमस्कार, सॉरी एडम, इंडियन आर्मी हैज नो रिलीजन, एवरी मेंबर of the Indian Army will take a bullet for his partner. Indian Army is above religion. My family members are army men. All of them fight and die for India. पायलट वाला भाई ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ इनका सेकंड सुपर चैट भी ले लीजिए, कंटिन्यू है वो। हाँ कहाँ पे है इसके बाद वाला, ये वाला। Adam, I understand your point, but Indian Army has no religion. It's a totally different culture. And history has proved it again and again that during training, all religion is squeezed out of all army personnel successfully. और इसके बाद और एक था पायलट वाला का, hence I don't think you should discuss Indian Army. इसी के साथ हमारे राकेश भाई का भी इसी तरीके का आया था एक सुपर चैट। हाँ गाइस प्लीज एक्सक्लूड इंडियन आर्मी फ्रॉम योर डिस्कशंस। ये हमने प्रॉपरली क्या स्टैंड था और किसके बारे में और किस लिहाज से कह रहे थे वो एडम ने बता भी दिया था, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। एडम भाई ने बोला भी मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं इंडियन आर्मी के बारे में। हाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी हाँ नॉट मुस्लिम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। या वी आर नॉट क्वेश्चनिंग एनी आर्मी पर्सन। साहिल के पैजामा का नारा कह रहे साहिल भाई उस इमरान की बात का इतना गुस्सा आया कि मन किया खुल जाऊं बस और उसका गला दबा दूं, बट तुम्हारी इज्जत का ख्याल आ गया बस। वेनेटो टेक कह रहे माय फेवरेट गुड कॉप साहिल एंड बैड कॉप एडम टुगेदर। थैंक यू सो मच वेनेटो जी। राकेश शर्मा आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जुपिटर के साबू कह रहे हैं साहिल भाई जस्ट इमेजिन। राघव जा कह रहे हैं 65 वॉर में 20 के मोमिन गन जमीन, अच्छा ये हमने ले लिया था। मोहम्मद मूसा नए मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। निहायत शर्मिला शर्मा कह रहे हैं सस्ता गालिब मोमिन से मुर्तद जल्द सिनेमा घर पे। ये नहीं बनेगा कभी मुर्तद, नहीं बनेगा, बेशरम आदमी, बहुत मुश्किल है। जुपिटर का साबू कह रहे हैं उबैद आप हमेशा मेरे से लेते हो मी, साहिल भाई आप उबैद का क्या लेते हो, जो मैं समझ रहा हूं वो या कुछ और। कबीर कह रहे उबैद दी सस्ता गालिब, विमल पान मसाला, उबैदुर रहमान, अब्बास आगा, शफी सच्चा मुस्लिम, सैयद चिचा, गुड बेब्स एंड बैड बेब्स एक्सेट्रा शुड फॉर्म महा बेशरम एंड बेइज्जत मोमिन संगठन। विकास गुप्ता कह रहे भाई मरने से पहले एडम से नहीं मिला तो ड्रीम आधा। यार हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक स्टेज पे बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे हम, थोड़ा वो वैसा माहौल बनने दीजिए, उसके बाद हम स्टेज पे एक प्रॉपरली हमारे जितने फैमिली है यूट्यूब फैमिली, अलग अलग सिटीज में हम कुछ प्रोग्राम्स मुनक्कद करेंगे, आप लोग वहां पे आइएगा जरूर। अच्छा साजिद भाई का चैनल भी मोनेटाइज भी हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन साजिद।
साजिद का चैनल मोनेटाइज हो गया है। नेक्स्ट स्ट्रीम कभी है साजिद तुम्हारे चैनल पे? साजिद भाई सो गया लगता है साजिद। नहीं, मैं हूँ। क्या हुआ? आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है ये मैंने बताया। अभी आप बताइए नेक्स्ट स्ट्रीम कभी है आपकी? जुमरात को होती है ना, थर्सडे। अच्छा, नियाज फातिहा पढ़ के नजर विजर उतार के जी, जुमरात को हो रही है स्ट्रीम। चलिए, थर्सडे को शाम में साजिद की स्ट्रीम रहेगी और थर्सडे को दिन में काफिरों की स्ट्रीम रहेगी। जी। राघव झा कह रहे हैं 1947 में मोमिन फौज रुखसती लिए पाकिस्तान को। न्याय शर्मिला शर्मा कह रहे हैं इस्लाम तो क्लियर सीधी लाइन खींचता है बिटवीन मोमिन एंड काफिर, बट मोमिन को आके उसकी जलेबी बनानी पड़ती है टू जस्टिफाई इविल आइडियोलॉजी ही बिलीव्स इन। वेरी ट्रू। याफूर की जय कह रहे हैं आज टीम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ब्रेमैन एडम सीकर बस गाना बुरा गाता है। फेक अकाउंट आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। असित गांधी कह रहे हैं आप सभी की सुरक्षा के लिए, थैंक यू सो मच असित भाई। विकास गुप्ता कह रहे हैं जी फट जात है स्कूटर एडम के सामने, स्कॉलर एडम के सामने। दी गॉड कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तिलक भाई बहुत शुक्रिया कह रहे हैं एट एडम भाई चर्च इज वर्किंग अगेंस्ट भारत इंडिया हियर, फक सच पॉलिटिकल बास्टर्ड क्रिश्चियंस हियर। ओके। एजे मिनहाज कह रहे हैं एडम व्हाट इफ कलमा गो पाकि मुस्लिम फाइट्स टीटीपी तालिबान, हु गोज टू दल्लाई हूर की जन्नत। ये एडम जब आएगा खाना खा के तो आपके सवाल का जवाब दे देगा। साहिल के पैजामे का नाटक कह रहे हैं फुल इंसिडेंट बाय जफर हेरेटिक ऑफ हुसैन। हाँ, जफर ने वीडियो बनाई है पूरा करबला के ऊपर। निहायत शर्मिला शर्मा कह रहे हैं इंडियन आर्मी ओनली नाम नमक निशान मोमिन लाफिंग आउट लाउडली। शिवा सत्या कह रहे हैं मोहदे के माल वाले का नाम गैब्रियल है लगता है। अभी श्री राम कह रहे हैं वाई वी डिमांड नोबेल प्राइज ओवर एक्स मुस्लिम भाई, रियलाइजिंग ट्रूथ इज ग्रेट बट टेलिंग द ट्रूथ इज ट्रूली नोबल। थैंक यू सो मच। याफूर की जय कह रहे इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इंडियन आर्मी हियर। इस टीम से ये पता चलता है कि वाई इंडियन आर्मी की इतनी इंसल्ट कश्मीर में क्यों होती है, क्यों उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। कबीर भाई कह रहे हैं पायलट बस वाला इज सेकंड यू, व्हेन यू जॉइन इंडियन आर्मी यू बिकम एक्स रिलीजन, नाउ यू हैव ओनली लैंड, योर ब्रदर्स हु फाइट विद यू, योर बैटेलियन नेम, योर वन चैंट भारत माता की जय। थैंक यू सो मच कबीर भाई। तिलक भाई कह रहे हैं I have no issues with respect to Western Christians, but the Indian version of Christians is the worst and against India and hand in gloves with Momins. Freak या fuck Indian Christian। यार तिलक भाई आज क्या हो गया आपको? अभी श्री राम कह रहे हैं Muslims can be patriotic but Islam can never be। Very true। निहायत शर्मिला शर्मा कह रहे हैं सैयद की लड़की के से शादी करके दिखा अब पसमंदा। भारतीय जी कह रहे हैं कश्मीर में तो सब पंडित ब्राह्मण ने कन्वर्ट किया है, आज भी उनके पंडित सरनेम्स है। बिल्कुल सही। इनका और एक सुपर चैट है इस्लाम में खुद कास्टिज्म और रेसिज्म है, अशरफ ऊपर अजलाफ और पासमंदा लोअर मुस्लिम है। यार इस पे कई चैनलों ने बाकायदा पूरा इसका पोल खोली है। रवि सिंह भाई कह रहे हैं वाई गो फार, जस्ट लुक एट महाराजा हरि सिंह आर्मी इन 1947, Muslims from his army joined hand with attacking Pak army. Lost part is now called POK। भारती जी कह रहे जाके कश्मीर फाइल्स देख पता चलेगा क्यों हुए। दीपक जोशी कह रहे हैं आई एम हैप्पी कि आपने क्लियर किया कि आप इस्लामिक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, आर्मी पे उंगली नहीं उठा रहे, क्योंकि आर्मी में अब्दुल हमीद औरंगजेब जैसे सैनिक हुए जो पाकिस्तान और आतंकी को मारा और जान दी। थैंक यू सो मच दीपक भाई। कुरानिक को नाम कह रहे अब्दुल हमीद डिस्ट्रॉयड मॉस्क वेयर टेररिस्ट हाइडिंग। विशाल सिंह कह रहे जो अपनी कौम को सुपीरियर बोल रहा था वो खुद जातिवाद के खिलाफ इंडिया अटैक करने को बोला। सही बात है। टाइमलेस बॉर्न ऑफ इंडियन विजडम कह रहे सो दिस गाय विल जस्टिफाई एन अटैक बाय मुस्लिम नेशंस टुमारो आल्सो, अ कंट्री विल हैव 1000 ऑफ प्रॉब्लम, इट कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड।
इल्यूमिनेट कह रहे हैं अब्दुल्ला कैन यू मैरी एन अशरफ, अब्दुल्ला भाई चले गए हैं। एस्ट्रो कह रहे हैं व्हेन कबालीज फ्रॉम पाकिस्तान अटैक्ड ऑन कश्मीर, मुस्लिम आर्मी ऑफ राजा हरी सिंह रेफ्यूज टू फाइट अगेंस्ट कबालीज फ्रॉम पाकिस्तान। यार ये इंसिडेंट कई सारे लोगों ने बताया है। सत्यम अग्रवाल कह रहे हैं अगर आज कोई अटैक करेगा ये बोलकर कि यहाँ जुल्म है तो गद्दार उनका साथ देगा। ये बोल भी रहा है कि अभी भी जातिवाद है। भाई ये असल में क्या है ना कि ये परेशान हो चुके हैं कि भाई कैसे डिफेंड किया जाए, कैसे धोखा दिया जाए, करे तो करे क्या, कैसे हम इनके सवालों से बचे। ये इतने लाचार मजबूर हो गए हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने मुसलमान भाई जो वाकई में देश से जिनको मोहब्बत है, प्यार है, जैसे कि कुछ नाम भी आए अभी अब्दुल हामिद जैसे लोग, आई एम श्योर कि अगर वाकई में आपसे प्यार है तो इस कल्ट से निकलना, इसकी गंदी आइडियोलॉजी समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ऋषभ कह रहे हैं मुगल्स रूल फॉर 300 years बट मेड 0 यूनिवर्सिटीज। और एक इनका है मुगल्स फाउट मुस्लिम लोधी अंपायर व्हेन दे केम। जज सिंह के साहब कह रहे कन्नौज इज इन राजस्थान। नहीं यार, कन्नौज तो यूपी में है यार। नहीं, यूपी में, हाँ ये इनका मिस्टेक है। ट्रिफल ऑड जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। शरुल बरिया कह रहे हैं मुनाफिकत की भी हद होती है। जज सिंह के साहब कह रहे हैं जय हिंद साहिल, कीप प्रॉस्परिंग, स्टे वेल एंड बी सेफ। व्हेन मोमिन से मोहम्मद सेड मुझे हिंद इसकी ठंडी हवाएं आती है, इज दिस ट्रू? ऑल्सो हिंद एट दैट टाइम वाज 10 times ऑफ द साइज देन टुडे। यार ये हदीस मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, सुनी है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, तो ये इसका रेफरेंस चेक करना पड़ेगा। राकेश जी चैनल के नए मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। शोएब सिद्दीकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट एक्स मुस्लिम जी कह रहे हैं थैंक्स साहिल एंड एडम, थैंक यू सो मच। शिवा सत्य जी कह रहे हैं इवन इफ आई इंडल्ज द फुलिशनेस दैट इंडिया वाज इन्वेडेड टू फ्री सप्रेस लो कास्ट पीपल, व्हाई डिड दे नॉट मेक ए कन्वर्टेड दलित पर्सन द किंग? बिल्कुल, हिंदुस्तान का कहाँ जो लोग थे उनको कहाँ किंग बनाया? ये साले जो है खुद अपने लोगों को ही बनाते रहे। राम गए लंका में, विभीषण को किंग बना के आए। ये अयोध्या में ये इतने अच्छे कहाँ हैं यार। साहिल भाई एक बहुत मशहूर नज्म है तो, और किसी बड़े शायर की है, उसमें है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती। अच्छा जी, वही तो, ये सब बातें जो है ना पता भी नहीं क्या सीन है। और इसको घुमा फिरा के फिर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी पर लेके जाते हैं कि नबी का कहना इन्हीं की तरफ था कि इन्हीं को दाई बना करके इंडिया में भेजना था, हिंदुस्तान में, क्योंकि कहते हैं ना हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 11वीं-12वीं शताब्दी का या उससे भी लेट है। तो मोहम्मद साहब को कैसे पता चला था कि ये आने वाला है कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? गैब का इल्म रखते थे ना नबी बहुत सारे मुसलमानों की नजर में, इसलिए। अच्छा ख्वाजा गरीब नवाज के आशियाने पे तो उस दिन चिश्ती और बरेलवी लोग जो है आपस में लड़ पड़े। ले हाँ, अभी दूसरे को दे रहे। एक भाई ने सुपर चैट भी दिया उस मामले में, आप पढ़ें, आगे आएगा फिर। अच्छा आ गया ना पकड़ लिया था ना, वो पहले पकड़ लिया था कि इस पे एक स्ट्रीम करे। अच्छा हाँ 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 सही। मैवरिक इंडियन जी कह रहे हैं विल दुरंत हैज कोटेड द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री। चलिए ये एक किताब का नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। थंडर एसआर कह रहे हैं हाक दिया मौलवी ने। यार 30 GB का डेटा मेरा लेके चले गए, आधे डिस्कशन से फरार हो गए। भारती जी कह रहे हैं मुस्लिम हिंदू हम पर बहुत जुल्म करते हैं। फॉरेनर कैसे मुस्लिम, वो इस्लाम कबूल ही नहीं करते। पवन कुमार कह रहे हैं साहिल भाई नमस्ते जी सर नमस्ते। शरुल बरिया कह रहे हैं इतना मत जलाओ हमें, 2 GB काफी है। ऋषभ भाई कह रहे हैं ट्रेडिंग विद अरेबिया कैन मेक फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया देन व्हाई देयर वाज नो टेंपल बिल्ट इन अरेबिया? अरब में कोई टेंपल क्यों नहीं बना? यार क्या मजाक कर रहे हो ऋषभ भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम इन जैसे लोगों से?
ओहो हो। असित गांधी कह रहे हैं भाई एक ही शेर है, वो है एडम, उनको सुनो। थैंक यू सो मच असित भाई। जस्ट सिंह के साहब कह रहे हैं मुलाहिजा फरमाइए, ना तो शायर है ना शायर का भतीजा, तू तो है एक फटे हुए कॉलम का नतीजा। वाह वाह सुभान किल्ला, सुभान किल्ला। क्या बात। काफिर हिंद कह रहे हैं लास्ट टीम इज नॉट अवेलेबल फॉर डाउनलोड। अब वो यार वो डाउनलोड पे कैसा क्या ऑप्शन है इतना मुझे पता नहीं है काफिर हिंद भाई। विष्णु कह रहे हैं क्या चिक्कड़ आदमी है भाई, बस कर शेरे। शरुल बरिया कह रहे साहिल पैसे वेस्ट बोला था 2 GB कराने के लिए। चलो कोई नहीं, मजे लेने दो उनको बाकी के 28 GB के साथ। इंडियन जी कह रहे इसने शेर और शायरी में आलिम की डिग्री ली है। सैजिटेरियन कह रहे इनको शेर और शायरी की महफिल में भेजे, इनको इस्लाम का दिफा नहीं करना है, शेर पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं। रोहित शर्मा कह रहे साहिल भाई ये 5G का क्या दिमाग खराब कर रहा है, 700 MBPS की स्पीड आती है बट एक स्पीड टेस्ट से 1 GB खत्म हो जाता है। जियो का तो अनलिमिटेड प्लान भी नहीं आता। हाँ यार जियो का अनलिमिटेड प्लान नहीं है, बल्कि आप देखिए कि वोडाफोन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उसमें रात के कितने बजे 11:30 से 11:30 नहीं 12 बजे से रात के 12 से सुबह के 5 या 5:30 तक आपको अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड होता है सर्टेन प्लान्स पे। जियो में भी नहीं है, एयरटेल में भी ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन यार ये मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़े मिस्टेक किए है कि एक स्पीड टेस्ट पे 1 GB डेटा खत्म नहीं होता भाई।